अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे 12 रबी अव्वल के बाद आवाज़ आ रही है पीछे, आपकी बहन बिल्कुल गायब ही हो गई है। 12 रबी अव्वल के बाद अब मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ज़ाहिर है थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, लेकिन मैं शॉर्ट्स डाल रही थी। जो मैं जितना अटेंडेंस लगा सकती थी यूट्यूब पे मैं लगा रही थी। मैं शॉर्ट्स बिल्कुल डाल रही थी। आपको दिख रहा है आपकी बहन रेडी हो गई है, कहीं जा रही है। जी, आज मैं जा रही हूँ कोरंगी टू गुलशन हदीद। तो इंशाल्लाह चलते हैं और कुछ सोचा है आप लोगों को ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। अगर वक्त मिला तो एशिया का जो सबसे बड़ा इमाम बारगाह होगा, हमारे साथ हमारे भाई भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आज देख सकती हूँ, आज मैं रेडी हूँ। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा इमाम बारगाह है ना। अब तक तो सबसे बड़ी इबादत गाह है एशिया की, और इमाम बारगाह तो एशिया का सबसे बड़ा है। इमाम बारगाह एशिया का सबसे बड़ा है, स्टील टाउन का इमाम बारगाह। तो आज मेरी पूरी कोशिश है और सबसे बेस्ट डे आज जुमेरात भी है फ्रेंड्स। जुमेरात को तो आपकी बहन की कोशिश होती है कुछ ना कुछ ज़ियारत या नज़र न्याज आपको दिखाए। तो आज इंशाल्लाह चलते हैं, ख़ुद भी ज़ियारत करते हैं मौला की बारगाह की, आपको भी कराते हैं। वैसे मैं तो खैर बहुत गई हूँ, बचपने से जा रही हूँ उस बारगाह में, लेकिन इंशाल्लाह आज आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। हम एंटर हो चुके हैं अंदर, अब बस इंशाल्लाह आगे का सफ़र जारी है। जी, ये है बाहर से लुक इमाम बारगाह का। अंदर नहीं जा रहे हो? अंदर चलते ना, थोड़ी सी ज़्यादा। बाहर से आपको गुम्बद नज़र आ रहा होगा बारगाह का। ये अभी तामीर हो रहा है, ज़ेर तामीर है अभी भी इमाम बारगाह। बड़ा रिस्क लेके आप लोगों के लिए सब बना रही है आपकी बहन। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, हम बारगाह में आ चुके हैं। आपको पता चलेगा मैंने क्यों कहा था ये एशिया का सबसे बड़ा बारगाह। ये पूरा इमाम बारगाह है, यहाँ से स्टार्ट। ये बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, पता है आपको। और अभी तो ज़री वगैरह ज़ेर तामीर है, तामीर हो रही है। और ये एंट्री गेट, अंदर चलते हैं, मैं आपको ज़ियारत करवाती हूँ। और कुछ मेमोरीज़ हैं मेरी इस अलम से, बहुत पुरानी मेमोरीज़। क्या वो मैं आपको बताती हूँ। असल में इस अलम से मेरी ये मेमोरी है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी खाला को किसी हस्बैंड का चेहरा देखा था, फिर अलविदा उन्हें कर दिया था 2011 में, क्योंकि वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई थी। तो यहीं से उनका जनाज़ा बरामद हुआ था, यहीं से जनाज़ा उठा था उनका, इसी इमाम बारगाह पे। आई थिंक ये जेंट्स वाला हिस्सा, हम लेडीज़ वाले साइड चलते हैं। बहुत बड़ा बारगाह है, मैं जब से चलती हुई आ रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जल्दी से तामीर हो जाए। ये बहुत टाइम से अज़ा खाना तो आई थिंक खुला हुआ नहीं होगा। कोशिश करते हैं अगर खुला हुआ तो ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे, आपको भी करवा देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अलम पाक, आप भी ज़ियारत कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये अभी बन रही है, मुकम्मल नहीं हुई है। और अब हम जा रहे हैं लेडीज़ वाले एरिया में जहाँ ज़ा खाना है। देखते हैं खुला है कि बंद है, फिर इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं, ख़ुद भी करते हैं, आपको भी करवाते हैं। अंदर मजलिस हो रही है तो मैं अंदर शूट नहीं कर पाऊँगी, मैं बाहर से दिखा देती हूँ आपको। जी, ऐसा खाने की ज़ियारत करें क्योंकि बाहर तो मजलिस हो रही है। अंदर ज़्यारत हमने कर ली, ये बैक साइड है। अंदर ख़वातीन की मजलिस चल रही है तो मैं हॉल तो आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन ये बाहर का एरिया ख़वातीन के। ज़ाहिर है मजलिस वगैरह और ये अलाउ नहीं होता है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता।
एरिया है जहाँ मजलिस वगैरह होती है, हॉल वगैरह, मेंबर रखा हुआ है। आप लोगों ने यकीनन ज़ियारत कर ली होगी, मैंने भी ज़ियारत कर ली। मैंने आपको बताया था इस इमाम बारगाह से मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, क्योंकि यहीं हमारी खाला का भी घर है। और मैंने आपको बताया था ये जो अलम है पाक मेरे पीछे लगा है, इस अलम से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ वाली मेमोरीज़ हैं। इनकी जो वालदा हैं तजल्ली की यानी फ़रक़ान की वालदा, उनसे मेरी मुलाकात, लास्ट मुलाकात मेरी इसी अलम के साए में हुई थी, क्योंकि कोई आया था उनका चेहरा देखने के लिए। तो लास्ट हमने जो उनका ताबूत खोला था तो वो आखिरी मर्तबा यहीं खोला था, उनको चेहरा दिखाया था, उसके बाद वो बंद कर दिया था। तो इस अलम से बहुत सी यादें, इस इमाम बारगाह से बहुत सी यादें हैं मेरी। कहते हैं ना कुछ अच्छी कुछ दुख वाली सारी। तो आज कोशिश थी कि मेरी कि मैं आपको ज़ियारत करवाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत आप लोगों ने कर ली। ये रहा अलम, और माशाल्लाह जिस दिन ये पूरा बारगाह तामीर हो जाएगा तो आपकी बहन ज़रूर आपको उस दिन भी ज़ियारत करवाएगी। और आज जुमेरात था, मौला ने मुझे और आपको ये सादत बख्शी कि हम लोग इस बारगाह में, पता है कितना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ कोरंगी से यहाँ तक का। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। लोग समझ रहे होंगे शायद ये बारगाह भी मिला है या बना है जगह लिए, सन 1982 1982 का इमाम बारगाह है, और बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, आपने देख लिया। और पहले तो हम लोग यहाँ आते थे तो बैक कैमरे में दिखाना, तो उधर हमारी पार्किंग होती थी और वहाँ जुम्मा भी होता था और ईद की नमाज़ें भी होती हैं। अब लेकिन ये कि अब बाहरी पार्किंग होती है और मस्जिद वो है, इधर अलम है, इधर इमाम बारगाह। अब लेकिन ये कि अपने वक्त के साथ साथ ये चेंजिंग ला रहे हैं, इसमें ज़रिए मुबारक बन रही है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, और जो है काम होता रहता है। बाकी ये कि हरियाली है, खुला है, उधर वाशरूम का हिस्सा है वो भी अच्छा हो गया है पहले से बेहतर। तो यानी कि वक्त के हिसाब से चीज़ें टूटती रही, बनता रहा, ये हुआ असल में। तो है तो ये 1982 में, लेकिन इससे पहले अगर आप चले जाओगे तो स्टील टाउन नीचे पाकिस्तानी मार्केट है, वहाँ सब जाकर नमाज़ वगैरह पढ़ते थे और जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग थे। तो अब जो है जब 1982 में 1982 में ये इमाम बारगाह मिला तो फिर यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दी थी, वरना ग्राउंड था। सबसे पहले ज़मीन मिली थी, ग्राउंड पे पढ़ते थे, और मजलिस भी टेंट लगा के ग्राउंड में होती। आपको दिख रहा होगा पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत सब बड़ा बना था। ये तो अब बन गया, ये बना है 1986 में बन गया था ये जो हरियाली आपको दिख रही है, ये मेन एंट्रेंस दिख रही है, बाकी ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ये अभी आहिस्ता आहिस्ता तामीर हो रहा है। वरना मुझे अच्छे से याद है इधर कच्चे में वो था, क्या कहते हैं जहाँ पे मुर्दा नहलाते हैं, क्या बोलते हैं सर, मुर्दा खाना, वही है, वो तो है। हाँ, लेकिन वहाँ से हमें बारगाह तक जाने में बहुत टाइम लगता था, और बहुत बड़ा है, मतलब वज़ू खाना अलग है, मस्जिद का एरिया बहुत दूर दूर है। अब मस्जिद में तो असर की नमाज़ हो रही है तो इसलिए वहाँ नहीं जा सकी मैं, ज़ाहिर है जेंट्स। और बारगाह का हॉल मैं यूँ नहीं दिखा सकी ऐसा खाने की, तो आपको ज़ियारत कराए क्योंकि बारगाह में मजलिस चली है, जुमेरात है। आपको पता है अभी एक दिन पहले ही गुज़री है जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मौला कायनात के वालिद की शहादत, तो उनके सिलसिले में मजलिस हो रही होगी। जी जनाब, फाइनली ज़ियारत हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला बस कबूल करें। और थोड़ा सा आपको गाइड भी कर दिया, हमारे भाई ने बता भी दिया। अब आप सोच रहे हैं इन्हें कैसे पता, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं, तो बचपना यहीं गुजरा, इन्होंने एजुकेशन वगैरह यहीं हासिल की गुलशन हदीद में, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा नॉलेज है। अब हम जिस काम के लिए आए थे अब हम जा रहे हैं वहाँ, ठीक है जी, और चलते हैं फिर थोड़ा सा दिखाते हैं आपको नज़ारा गुलशन हदीद का, फिर इंशाल्लाह इस ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। 2000 years later. जी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर पे खाला के, और मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि घर तो मैं नहीं दिखा रही, विज़िट इंशाल्लाह किसी दिन जब फुर्सत से आएंगे तो आपको करवाएंगे विज़िट। बाकी आपको मैं थोड़ा सा लोकेशन दिखाती हूँ यहाँ का, बहुत 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 अच्छा लोकेशन है माशाल्लाह, और कितनी अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है वो कैसे बताऊँ। फ़िलहाल मैं छत पे हूँ अभी, और मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं आई हूँ 3rd फ्लोर पे, और डायरेक्ट से सीढ़ियों से आई हूँ। एक सी सीढ़ियाँ, एक होता है ना कि जीना अलग, उसके बाद फिर एक फ्लोर आ जाए, फिर नहीं, मैं आपको बल्कि जीना दिखाती हूँ किस तरीके का, आपको अंदाज़ा होगा, एक सी बिल्कुल सीधा। देखा आप लोगों ने, मतलब इस नीचे से बिल्कुल सीधे ऊपर आना 3rd फ्लोर पर, सीधी बिल्कुल सीढ़ियाँ, तो बंदा चढ़ते 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 बंदा
हार्ट पेशेंट तो कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हमारी नानी जी चढ़ पाती नहीं। खैर आती थी वो सर्दियों में, लेकिन वो नहीं चढ़ पाती नहीं, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्कुल सीधा चढ़ना। चलो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करते, जिस काम के लिए आई थी मैं, जब तक वो लोग भाई वगैरह वो काम कर रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। ये देखें जनाब, ये यहाँ का कुछ नज़ारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये ना थोड़ा सा इन लोगों ने बनवा लिया, वरना मैं आपको जो दिखाने आई थी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, अगर आपको दिखे जूम करके। ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये वाला हिस्सा ना, ये पहाड़ है और इतने खूबसूरत लगते हैं, कैमरे में आई थिंक सही समझ नहीं आ रहे होंगे, ये आपको कैमरे में सही समझ नहीं आ रहे होंगे, बट यकीन माने मेरा बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से, बहुत खूबसूरत। ये बस इन लोगों ने, पड़ोसियों ने और इन लोगों ने कुछ ये बना लिया, खैर इस वजह से मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रही, वरना क्या बेहतरीन व्यू है यहाँ का, बस बहुत अच्छा। क्योंकि इधर ना बेनज़ीर पार्क बना हुआ है, वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, नीचे का नज़ारा दिखता है। इतना टाइम नहीं, क्योंकि मगरिब हो जाएगी, मैं उससे पहले घर कोरंगी पहुँचना भी है, वरना इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती किसी दिन, इंशाल्लाह छुट्टी मनाने आएंगे यहाँ बच्चों के साथ, मियाँ के साथ, तो फिर यहाँ पूरा कवर करूँगी, आपको पूरा दिखाऊँगी। और यहाँ का भी दिखाते हैं, सामने अलम मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि घर की टेरेस पे आओ, घर का दरवाज़ा खोलो, सामने मौला गाजी के अलम की ज़ियारत हो जाए, और क्या चाहिए जनाब। और नीचे का दिखाऊं, देखेंगे, ये रही हमारी गाड़ी। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने आज तो बारगाह की भी ज़ियारत कर ली, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मेरा तो यहाँ बचपन से कनेक्शन है, ज़ाहिर खाला के घर था, आना जाना लगा रहता था, और बारगाह भी बहुत आए, आपकी बहन ने वहाँ मजलिस वगैरह भी पढ़ी है माशाल्लाह, ज़िक्र हुसैन भी किया उस बारगाह में। चलें, आज माशाल्लाह जमरात मेरी ख्वाहिश थी किसी न किसी बारगाह की ज़ियारत करवाऊँ, मौला ने आज मुझे क्या कहना चाहिए, ये सादत बख्शी, मुझे मौका मिला कि ज़ियारत भी करवाएं, तो हमने करवा दी, ठीक है जी। अब आप लोगों ने बस दुआ करनी है बहन के लिए कि अल्लाह मियाँ बहन को सेहत है, तंदुरुस्ती दे, और बहन का चैनल जल्दी से बस मोनेटाइज हो जाए। क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है जी जनाब, बार बार कहती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करें, सबसे पहले जाएँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा व्लॉग आए, जो भी मेरी अपडेट हो, फ़ौरन नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए, ठीक है। और जो लोग जलने वाले हैं ना, खाली व्लॉग देखते सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों से भी गुजारिश है जनाब, सब्सक्राइब भी कर दूँ। जब एक तहकीकात में लगे रहते हो कि आखिर चल क्या रहा है लाइफ में देखें, तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दो आगे, और कमेंट्स कर दिया करो अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से, ठीक है। अब हम इस व्लॉग की एंडिंग यहीं कर रहे हैं। आज का कोरंगी टू गुलशन हदीद ये व्लॉग यहीं एंड होता है। अच्छा, जिस बारगाह में गई थी उस बारगाह का नाम था जाफरिया मरकज़ी इमाम बारगाह, ठीक है। अब मैं कर रही इस व्लॉग की एंडिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा। करना है क्या है जानते हैं आप, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।